विनय सिंह बिन्नू, क्या सिर्फ पीडीए को मैसेज देने के लिए फॉर्म 7 वाला ये जिक्र हो रहा है, या फिर फॉर्म आ चुका और नाम भी काट दिए? अभी तो फाइनल लिस्ट आएगी, अभी तो ड्राफ्ट आया है। मकसूद जी, मैं बताना ये चाह रहा था कि एसएन सिंह साहब जो बोल रहे हैं, इनको सब पता है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक गैंग सक्रिय है, धूर्त गैंग सक्रिय, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही निकलता है। इनके यहाँ दो तरीके के कार्यालय में, एक झूठ की पाठशाला है जहाँ स्क्रिप्टेड प्रवक्ता आते हैं, और एक इस समय इन लोगों ने धूर्त गैंग बना रखा है। उनको 200 हजार फॉर्म दे रखे हैं 7, जो गांव में लेकर के जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जो चुनाव आयोग से आए हैं उस फॉर्म पर साइन करा करके चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्म जो है हमारे पीडीएफ प्रहरियों ने पकड़ा है, और ऐसे लोगों को फोन करके बहुत से ऐसे कैसेट वायरल हुए हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात भी करते हुए जो फॉर्म को भरा। आखिर ये है क्या? इससे चाहते क्या है? ऐसा करा क्यों रहे हैं? जो लोग जीवित हैं, जो लोग सामने हैं, वो लोग खड़े हैं, उनका फॉर्म 7 भरवा करके उनका नाम कटवाने। इन लोगों को पता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और ज्यादातर अभी जो राजू जी ने कहा, मैं उसी से अपने आप को जोड़ते हुए बताना चाहूंगा, यह सत्य है कि ये जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ये केवल उनको डराने के लिए भरवाए जा रहे हैं। और क्या तरीका है इनका? चुनाव आयोग तो इनकी अपनी संस्था है ही है, किस तरीके से ये कटवा सकते हैं, भरवाने का आवश्यकता क्या है? इनका डर ये सामने दिख रहा है, क्योंकि 2024 में पटकनी खा चुके हैं, और इनको जो पटकनी दिया ये पीडीए ने ही दिया, इन्हें पता है। इसलिए पीडीए के ही वोट कटवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इनके ही फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और स्थिति ये है, लेकिन चुनाव आयोग बैठा है ना उसके लिए, कोई दावा आपत्ति होगी तो उसका निराकरण तो वहीं से होगा ना। चुनाव आयोग कोई भी किसी का, ठीक है, फॉर्म कोई लेकर आया, आप कह रहे हैं कि ये जो अज्ञात लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, फॉर्म भर के चुनाव आयोग के पास पहुंच गया, बीएलओ ने फॉर्म आगे बढ़ा दिया। अभी इंतजार कीजिए ना, उस पर एक्शन होता है नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ से होगा ना। वो तो मेरी बात सुनिए, अगर एक्शन होता ना तो 2024 में 10 सीटों से ज्यादा नहीं ये जीत पाते। किस तरीके से धांधली हुआ, चुनाव आयोग ने इनको जबरदस्ती सांसदों की सीटें जितवाई हैं, ये सबने देखा। बांसगांव हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे जो है बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर इस तरह की हरकतें की गई हैं। ये लोग चुनाव को ईमानदारी से जीत ही नहीं सकते, मालूम है इन्हें। ये केवल बेईमान लोग हैं, ये हिंदुस्तान को कमजोर करने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, ये सरकारी एजेंसियों को कमजोर कर रहे हैं, ये सब हिंदुस्तान को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी जो संसद में उठा था, ये हकीकत है, ये हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि आजादी में इनका कहीं स्थान तो रहा नहीं। इन्होंने कभी झंडा नहीं लगाया, इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। आज बात करते हैं वंदे मातरम, आज बात करते हैं झंडे का। ये लोग देश को बेचे। पहले इंग्लैंड के हाथों में हम गुलाम रहे, अब आप थोड़ा डिरेल हो रहे हैं ना। एसएन सिंह साहब प्लीज इस पर जवाब दे दीजिए, फिर कांग्रेस से बात करेंगे। ये जो आरोप लगा रहे हैं, और सवाल इसको लेकर भी है एसएन सिंह साहब, ये लोग समाजवादी पार्टी लेट मी कंप्लीट। फॉर्म 7 को लेकर तमाम तरह की जो शिकायतें हैं, उस पर क्या बेहतर होगा कि चुनाव आयोग भी आए सामने और अपना रुख साफ कर दे? पकड़े जा रहे हैं। जो ये संशय है या जो सवाल है, वो उसके जवाब कम से कम मिल जाए चुनाव आयोग की तरफ से। 10 सेकंड कितनी अच्छी बात। फॉर्म जो 6 है वो भी प्रमाण पत्रों के साथ जमा हो रहा है, और फॉर्म 7 जो इनको बता दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो षड्यंत्रकारी प्रवक्ता और षड्यंत्रकारी कार्यकर्ता हैं, षड्यंत्रकारी लोगों को बता ही नहीं पा रहे। फॉर्म 7 में अब वो गोपनीय व्यक्ति नहीं रहेगा, अज्ञात नहीं रहेगा। फॉर्म 7 में ज्ञात व्यक्ति रहेगा, तभी फॉर्म 7 एक्सेप्ट होगा, तभी फॉर्म 7 से नाम कटेगा। इसीलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी षड्यंत्र रचने का कार्य। तीसरा, इन्होंने पीडीए का कहा। पीडीए क्या होता है? पीडीए सर्वश्रेष्ठ पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पे एक दलित की बेटी, एक आदिवासी की बेटी वो देश की राष्ट्रपति हो जाती है, एक गरीब और पिछड़े परिवार का बेटा वो देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, 26 लोग केंद्र में मंत्री हो जाते हैं। चूंकि इनका पीडीए जो परिवार वाला है वो पीडीए अलग है, और जो समाज का पीडीए, वो जो सांसारिक पीडीए वो अलग है। वो पीडीए आपको दिखाई देगा सबके लिए, उजाला सबके लिए, उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए, और योजनाएं सबके लिए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अभी भी ये चुनाव आयोग और एक संस्था है, और एसआईआर की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रहा है। मैं अनुनय विनय जी से करूंगा, एक पीआईएल दायर कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण पत्र के साथ, क्योंकि जैसे इनके बयान फर्जी है ना, वैसे ही इनके सारी चीजें फर्जी अगर होता
तो लेकर जाते ना साहब, कोर्ट में बताते। वहां पे भी क्या कौन मिला? कर लेगा कोर्ट इन्हीं का में? सभासद, इन्हीं की विधायक की बेटी, इन्हीं की विधायक की पत्नी। होता क्या है, 2003 में अगर विधायक की पत्नी जो है उसका नाम नहीं होगा तो नाम जुड़वाने के लिए उस प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसलिए सही बताना होगा कि नाम जुड़ने की प्रक्रिया, नाम कटने की प्रक्रिया, झूठ कुछ हो नहीं सकता है और सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता।